नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल और यूपी जेल वार्डर का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 3 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी? सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी? तो जल्दी से बता दीजिए किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महमूद गजनबी। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनबी सुल्तान ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से रोक दी गई है? चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बता दीजिए कौन सी पेंशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से रोक दी गई है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका समाजवादी पेंशन योजना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से रोक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चरण सिंह, सुचेता कृपलानी या चंद्रभानु गुप्ता? तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के बारे में, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो कौन सी नदी ऐसी है जिसको सांगपो कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या समास कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी? तो जल्दी से बता दीजिए कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो आपकी झांसी की रानी की रचनाकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? तो जल्दी से बता दीजिए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यथाशक्ति की, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे लिखे गए शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अच्छा, यहाँ पर पूरी लाइन नहीं लिखी है तो पूरी लाइन में आपको लिख दे रहा हूं कि जिसका कोई इलाज ना हो। क्या? जिसका कोई इलाज ना हो। इलाज ना हो उसको क्या कहा जाता है? महामारी, असाध्य, अरोग या सिपहस्त? तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जिसका कोई इलाज ना हो उसको कहा जाता है असाध्य। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नरोरा परमाणु प्लांट या नरोरा परमाणु ऊर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में, बाराबंकी में, सहारनपुर में या चंदौसी में? तो जल्दी से बता दीजिए कि नरोरा ऊर्जा पावर प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुलंदशहर।
तो नरोरा ऊर्जा पावर प्लांट जो है वो आपका बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में तीलियों वाला चक्र होता है, उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 16 या 24? तो सही उत्तर बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 24। और ये जो आपका चक्र होता है वो गहरे नीले रंग का होता है, तो कई बार रंग के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बता दीजिए। तो गंडक परियोजना जो है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फतेहपुर? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम शहर का जो आपका नाम है वो अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए कि एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? समसामयिक, भूतपूर्व, समकालीन या सजातीय? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से परोपकार शब्द का संधि क्या है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो जल्दी से बता दीजिए कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो अगर हम बात करें परोपकार शब्द की, तो परोपकार शब्द में आपकी गुण संधि है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चयन कीजिए। माउस, कीबोर्ड, एमएस ऑफिस और मॉनिटर, इसमें से विषम क्या है? तो एमएस ऑफिस जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर है, लेकिन एमएस ऑफिस जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताइए सी प्लस एन अगर जुड़कर 42 हो जाते हैं तो उसी प्रकार से एफ और आर क्या हो जाएंगे? तो देखो, सी जो है वो आपका तीसरे स्थान पर आता है और एन मेरे ख्याल से आपका 14वें स्थान पर आता है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया आपका 42। इसी प्रकार से एफ आता है आपका 6वें स्थान पर, आर आता है 18वें स्थान पर, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 18 छक्की 108, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 8 28 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा? तो देखना, 3 का स्क्वायर करा, एक घटा दिया तो 8 आ गया, 3 का क्यूब करा तो एक जोड़ दिया तो आ गया आपका 28। इसी प्रकार से देखना, 4 का स्क्वायर किया, एक घटा दिया तो आ गया आपका 15, 4 का क्यूब करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 65, यानी कि 65 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय निर्वाचन आयुक्त को संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा में 2/3 बहुमत, दो लोकसभा में 3/4, दोनों सदनों में 2/3 या दोनों सदनों में 3/4 बहुमत? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर? तो भारतीय महासागर में जो आपका सबसे छोटा द्वीप है वो है आपका मालदीव, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है कि दिल्ली मेट्रो के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो नेटवर्क दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क या मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो या मुंबई मेट्रो? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका हैदराबाद मेट्रो, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल और यूपी जेल वार्डन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा, अब उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। निम्न में से उर्वशी के रचनाकार कौन है? अगय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंधनकर या जयशंकर प्रसाद? तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अन अकेडमी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।